राहुल गांधी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? कुछ समय पहले जब देखा था कि ये जो पहला फेज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस फेज में प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर बीजेपी को काउंटर करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह जनेऊ लेकर बिल्कुल सोमनाथ मंदिर में गए, वहां पर पूजा पाठ की। अचानक ये हृदय परिवर्तन ये कैसे हो गया? या फिर ये कहें कि विरोध है, या विरोध करते करते सनातन के ही विरोध करने लग गए? आपने बहुत फिल्में देखी होंगी, उसमें प्रेम चोपड़ा भी पुजारी बन जाता है, लेकिन वो फिल्म में सिर्फ जब आदमी एक्ट करता है, कोई एक्टिंग करता है, और जब सच में वह साधु हो जाता है तो उसके आचरण में आ जाता है, आचरण में आ जाता है। तो आदमी भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, वो लंबा नहीं चल पाता। मंदिर जाने से हिंदू थोड़ी होता है, जनेऊ धारण करने से कोई हिंदू थोड़ी होता है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जिन्होंने राम को मानने से मना कर दिया, जो सनातन का नहीं हो सकता वो भारत का नहीं हो सकता। इतने लंबे समय तक आप साथ रहे, कभी आपने पूजा पाठ करते हुए या सनातन की जो अपनी पद्धति है उसको अगर वो सनातन में विश्वास करते, सनातन में उनका विश्वास होता, सनातन में उनकी श्रद्धा होती, तो अयोध्या न जाते, राम का निमंत्रण न ठुकराते, राम मंदिर को रोकने का प्रयास ना करते, राम सेतु को तोड़ने की साजिश ना करते, जय श्री राम के नारे से चिढ़ते ना। ये सब उन्हीं के बयान है। राजस्थान में मंच से बोले कि मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा। जो व्यक्ति हिंदुत्व को मिटाने की बात करता है, उसे कैसे कहें कि वो राम, कृष्ण और गंगा, गायत्री इनका भक्त है? दिखाना नहीं, करना है। करना है तो उनके आचरण में संस्कृति और संस्कारों का अभाव है। कांग्रेस पार्टी शुरू से मुझे तो हैरानी हो रही है, मुझसे ऐसे सवाल आप कर रहे हैं, आपसे मैं सवाल करूं, कभी उन्हें राम राम करते हुए सुना आपने? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है कि वो वंदे मातरम बोल रहे हो? मुझे बताइए ना, 18-19 साल में उन्होंने राजनीतिक जीवन दिया है, कभी उन्होंने एक बार ऐसे करके बोला भारत माता की जय? बोला? सुना आपने? मुझे एक वीडियो दिखाओ। कभी आपने उनके मुंह से सुना जय श्री राम? कभी उन्हें सुना शंकर भगवान की जय? कभी आपने उनके मुंह से सुना हर हर महादेव? कभी उनके मुंह से सुना है सत्य सनातन धर्म की जय? नहीं सुना होगा। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णम जब कांग्रेस पार्टी में वहां नेताओं के साथ बैठते होंगे, और वहां कपिल सिब्बल भी बैठते थे जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया था, कभी आपकी चर्चा नहीं होती थी? कपिल सिब्बल जी से तो होती थी, सबसे होती थी, लेकिन वो कहते थे हम क्या करें, राहुल गांधी जी का है तो हम तो वही काम करेंगे जो राहुल जी बोलेंगे। सब कहते थे कि हम हिंदू विरोधी थोड़े ही हैं। हमसे कहा जाता है कि सनातन का विरोध करना है, सनातन से कांग्रेस को खतरा है। अगर सनातन एक हो गया, हिंदुत्व एक हो गया तो बीजेपी कभी नहीं हटेगी। इसलिए पहले सनातन को डिवाइड करो, हिंदुत्व को डिवाइड करो, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को बांटो, जाति के नाम पे बांटो, भाषा के नाम पे बांटो, क्षेत्र के नाम पे बांटो, बांटो, बांटे जाओ, और जब बट जाएं तो काटो। दिस इज रियल स्टोरी बिहाइंड द कर्टेन।